तो गलती तो एक ही बार होती है ना, बार बार थोड़ी गलती हो जाती है। तो ये तो दिल्ली की जनता को निश्चित करना है कि भाई अब तुम गलती पे गलती देखोगे या कि दिल्ली को सुधारते हुए देखोगे। मैं पिछले 10 साल का आईना दिखा दूंगा ना उनको, मैं तो आईना दिखा दूंगा उनको कि मैंने तो तुम्हें 2 बार चांस दिया, अब तीसरी बार किस बेस पे दूँ वो एक बेस बता दो मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल को एक बड़ा चैलेंज दे डाला है। जी हां, केजरीवाल को उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम में, मां गंगा में, क्या केजरीवाल, जो कि अपने आप को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दावा ठोकते हैं, क्या वो दिल्ली में यमुना जी की ऐसी हालत कर सकते हैं? क्या खुद केजरीवाल यमुना जी में डुबकी लगा सकते हैं? जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे कि यमुना को साफ कर दूंगा, एक पिकनिक स्पॉट बनाऊंगा, लोग वहाँ जाकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी खुद महासंगम में डुबकी लगा के रहे हैं, आपने जैसा बताया। किस तरीके की व्यवस्था है पहले ये बताइए, और योगी जी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी बताइएगा। जिस समय मैंने डुबकी लगाई मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वर्ग जैसा है, एकदम स्वर्ग जैसा अनुभव। कोई मतलब किसी चीज़ का डर नहीं, और इतनी व्यवस्था वहाँ खाने पीने की, रहने सहने की इतनी बढ़िया व्यवस्था है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और बाबा जी का मैं तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा महाकुंभ का आयोजन किया, क्योंकि भारत में ऐसे महाकुंभ का आयोजन कभी नहीं हुआ था। पहले भी कुंभ लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगे हैं, लगे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी आज के टाइम पर वहाँ व्यवस्था है। और रही बात अब दिल्ली की, तो दिल्ली में तो जिस समय केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मुझे 5 साल दे दो, मुझे 5 साल दे दो, मैं जमुना साफ कर दूँगा, हम सब मिलके वहाँ डुबकी लगाएंगे। 5 साल दिए जनता ने, मैंने भी वोट दिया, फिर जमुना साफ नहीं हुई। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा कि गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं साफ़ कर पाया, एक 5 साल और दे दो तो मैं ये साफ़ कर दूंगा, फिर हम डुबकी लगाएंगे, पिएंगे, आचमन करेंगे। और क्या नाम है कि अब तीसरी बार फिर वो कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो गलती तो एक ही बार होती है ना, बार बार थोड़ी गलती हो जाती है। तो ये तो दिल्ली की जनता को निश्चित करना है कि भाई अब तुम गलती पे गलती देखोगे या कि दिल्ली को सुधारते हुए देखोगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, अभी भी मैं जाता हूँ कई बार, तो अक्षरधाम का जो रोड है ना, जो नोएडा की तरफ जा रहा है, वहाँ किसी टाइम पे कॉमनवेल्थ के जो ना वो लगे थे स्टिकर के, प्राइवेट लाइन केवल खिलाड़ियों की है, वो स्टिकर आज भी वो लगे हुए हैं, उस पर तारकोल तक नहीं चढ़ा है, ना वो बना है ना वो है, बाकी टूट जरूर गया है, बना आज तक नहीं। और ऐसा ही सीन मैंने एक देखा है तुम्हारा, आपका ये जो है कौन सा है, शाहजहाँ रोड से हम जाते हैं उधर INA की तरफ, वहाँ पर वो लाइन आज भी बनी हुई है। तो जब उस पर काम ही नहीं हुआ तो लाइन बनी रहेगी ना। और रही बात इनके 10 साल की, 10 साल में इन्होंने देखो, मेरे ख्याल से दारू घोटाला जो सामने आ रहा है, दारू घोटाला, दवाई घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला है, और इन्होंने गरीब जनता की सेहत से खिलवाड़ किया है। एक तो एक के ऊपर एक दारू पिलाना, फिर नकली दवाई देकर मार देना। और कोरोना के टाइम पे भी केजरीवाल जी कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि जबकि मैं इनके उसमें था, जब इन्होंने जंतर मंतर में धरना देते थे अन्ना हजारे के साथ, तब भी मैं इनके साथ था, मैं भी जाता था इनके उसमें, कभी आदमी बहुत बढ़िया है, पहली बार है, तो मैंने भी विश्वास किया था कि हाँ भाई चलो दिल्ली सुधरेगी। लेकिन दिल्ली का सुधार क्या हो तो और ज़्यादा बिगड़ गया। जैसे उत्तर प्रदेश आज के समय में माना जाता है कि टूरिज़्म स्पॉट बन चुका है, लोग देश विदेश से आते हैं, चाहे मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद की बात करें, तो क्या आप प्रयागराज में भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है इस समय जैसे दिल्ली की स्थिति है वो किस चीज़ का हब बना हुआ? क्योंकि हम मानते हैं कि लोग आस्था लेकर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली क्या लेकर आते हैं? दिल्ली तो इस समय बना हुआ है पोल्यूशन का हब, कूड़े का हब, और गंदगी देखो, गली गली हर जगह गंदगी, हर जगह कूड़े के ढेर, MCD सही से काम नहीं कर रही है। और लेकिन अब वो क्या कहते हैं ना, जैसे कि घर का मुखिया ही गड़बड़ है तो फिर पूरी फैमिली क्या करेगी। तो हमारे तो केजरीवाल जी ही गड़बड़ हैं, तो कौन काम करेगा। तो आप बता रहे जिस तरीके से आपने केजरीवाल का समर्थन किया था एक समय पे, तो 10 साल का कामकाज देखने के बाद जब वो 5 साल और मांगने आएंगे तो क्या जवाब दीजिएगा इस बार केजरीवाल को? मैं पिछले 10 साल का आईना दिखा दूंगा ना उनको, मैं तो आईना दिखा दूंगा उनको कि मैंने तो तुम्हें 2 बार चांस दिया, अब तीसरी बार किस बेस पे दूँ वो एक बेस बता दो मुझे, क्या ये एक पॉइंट बता दो कि उस पॉइंट पर दे दो। कह रहे हैं मैंने 250 यूनिट बिजली, 200 यूनिट सबको फ्री दे दी, शिक्षा वर्ल्ड क्लास की बना दी, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री, ऑपरेशन फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, सब चीज़ तो गिना रहे हैं वो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। देखिए
मेरे पास अभी है एक बंदा भी यहीं खड़ा था मेरे पास, अभी मैं बुलाता हूँ उसको। बुजुर्ग आदमी है, 70-75 साल का है। 3 बार इनके एमएलए ऑफिस हो चुका है, आ चुका है ये हनुमान रोड से। उनको टिकट नहीं मिली, कौन सी बस जा रही है और कौन सी रेल जा रही है, वो अभी अभी बोल रहा था मेरे को। एक है वही, अभी आ जाएगा तो बताता हूँ। और रही बात इनके, तो देखो हर कदम पे तो झूठ, हर चीज़ में झूठ। अब आदमी झूठ 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 करके ना, काठ की एक हमारे कहावत है कि काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, लेकिन हमने तो 2 बार चढ़ा दी। अब तीसरी बार में तो जली जाएगी, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी ना। तो मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल जी को, थोड़ा सा अपना, केजरीवाल जी अपना थोड़ा सा जो वादे किए थे उन पर देखो, और अन्ना हजारे की जो अन्ना हजारे जी के साथ रहकर आपने जो कहा था वो करके दिखाओ। तो क्या लगता है तीसरी बार मौका मिलेगा करने का, या फिर इसका जो सपना अन्ना हजारे का है, वो कोई और पूरा करे? ये तो गए, मेरे हिसाब से तो गए। अब मैं तो इनको वोट दूंगा नहीं कभी। कौन आ रहा है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर बीजेपी आएगी। बीजेपी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ, अब दिल्ली में भी बीजेपी आकर विकास कर पाएगी, या फिर उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे अब तक केजरीवाल चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर बीजेपी आती है तो मुझे तो ये विश्वास है, जैसे मैंने केजरीवाल पे विश्वास किया था, ऐसे ही बीजेपी पे विश्वास कर रहा हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि जैसा यूपी बना है वैसा दिल्ली भी बने। जिस तरीके से देखा हमने बात की महाकुंभ में, जिस तरीके से लोग आस्था से डुबकी लगाने आ रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली चुनावी प्रचार के लिए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केजरीवाल के बारे में क्या क्या टीका टिप्पणी की, शिक्षा के बारे में भी बात की, स्वास्थ्य के बारे में भी बात की, और सड़कें, चाहे हम बात करें महाकुंभ, यमुना, गंगा, सारी चीज़ विषयों पर बात की गई। उस विषय पर हमने जनता की राय ली, पंडित जी की राय ली। जिस तरीके से उनका कहना है कि जो वादे केजरीवाल ने किए थे, जो अन्ना आंदोलन के समय से बड़े बड़े चीज़ें कहते हुए आ रहे थे, जो जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ये चीज़ें करके दिखाऊंगा, एक बार सत्ता में तो आने दीजिए। कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद भी वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। अब आप क्या विचार रखते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, कमेंट्स में लिख डालिए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।